नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन हूँ। आज सीरजम कंपनी के सौजन्य से मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आपसे रीढ़ की हड्डी का जो गर्दन का हिस्सा होता है उसमें होने वाली बीमारियों के विषय में आपसे कुछ बातचीत करूँ। रीढ़ की हड्डी कई हिस्सों में बटी हुई है और इनके नाम अलग अलग हैं। जो हिस्सा हमारे सर के नीचे से शुरू होकर और कंधे तक जाता है इसको सर्वाइकल रीजन कहा जाता है या गर्दन कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपर का हिस्सा है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी के मोशन वाले हिस्से में आता है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट होता है। तो रीढ़ की हड्डी जो गर्दन की है इसमें हमारे 7 हड्डियाँ होती हैं। आपको मज़े की बात ये बताऊं कि चाहे आदमी की गर्दन हो जैसी मेरी है, या कोई सुराहीदार अच्छी सुंदर स्त्री की हो, या किसी नाटे आदमी की छोटी गर्दन हो, या जिराफ की गर्दन हो जो कि वर्टेब्रेट में आते हैं, होती सब में 7 हड्डियां हैं। तो ये एक विशेषता है हमारी सर्वाइकल स्पाइन की। 7 हड्डी होती हैं और इसमें ऊपर सर रखा होता है जो कि चलायमान है, मतलब जो चलता है, हिलता डुलता है, हर तरीके से हर एक्सिस में हिल सकता है। आप समझ सकते हैं, आपका गर्दन हर जगह जा सकता है, ऐसे मुड़ सकता है, आगे पीछे घूमना, सब कुछ कर सकता है। और ये जुड़ा हुआ है हमारे कंधे पे हमारी थोरैसिक स्पाइन के साथ, मतलब जो हमारी छाती के हिस्से के पीछे की स्पाइन होती है वहाँ पर वो हिलती नहीं है। तो नेचुरली 2 जगह पे इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह इंटरफेस है जहाँ पे एक जगह मोशन होता है और एक जगह मोशन नहीं होता है। तो इसका अपना अलग असर पड़ता है सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर। इसके अलावा गर्दन की हड्डी हमारी जो है वो 5वें-7वें महीने से जब बच्चा सर उठाने लगता है तब जो है थोड़ा सा गोलाकार हो जाती है। उसमें एक सेकेंडरी कर्व आता है जिसको हम सर्वाइकल लॉर्डोसिस कहते हैं। अच्छी स्वस्थ सर्वाइकल स्पाइन के अंदर ये ताउम्र बना रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि दिमाग से बनने वाली सारी नसें जो हैं रीढ़ की हड्डी के जाती हैं, स्पाइनल कॉलम से जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे मोटा हिस्सा होता है स्पाइनल कॉर्ड का, और उससे फिर हर स्तर पे एक नस जाती जो कि हाथ को हमारे सप्लाई करती है। इसके अलावा इसके आसपास बड़े क्लोजली पास में बिल्कुल वो नाड़ियाँ हैं जो कि हमारे दिमाग में खून ले जाती हैं और खून लाती हैं। इसके अलावा हमारे खाने की नली और सांस लेने की नली वो भी जो है सर्वाइकल स्पाइन की रीढ़ की हड्डी से बड़े अंतरंग रूप से स्थित होती है। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं सर्वाइकल स्पाइन को एक अलग रूप देती हैं। हमारी शरीर की संरचना बिल्कुल लगभग मैथमेटिक्स जैसी है। जैसे 5वीं नंबर की नस अगर यहाँ पे गर्दन की है तो वो हमारे कंधे को चलाएगी। नेचुरल है, बीमारी अगर 5वें लेवल पे होती है तो कंधे के इस मांसपेशी के या कंधे के चलने में दिक्कत आएगी। तो ये सारी नसें तो एक तरह से स्पेसिफिक एरिया को सप्लाई करती हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन लाती हैं और वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले जाती हैं। गर्म है, ठंडा है, छू रहे हैं, नहीं छू रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी नसें दिमाग को बताती हैं। और कितना चलाना है, पकड़ना है, छोड़ना है, ये सब चीज़ें दिमाग हमारा आदेश देता है नसों के ज़रिए, रीढ़ की हड्डी के ज़रिए। दिमाग का और सर्वाइकल स्पाइन का जहाँ पे जंक्शन होता है, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में क्रेनियोवर्टेब्रल जंक्शन कहते हैं, वो बड़ा स्पेशल है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वहीं पे हमारा थोड़ा सा ऊपर अपर सर्वाइकल कॉर्ड या मेडुला का हिस्सा रहता है। मेडुला ऑब्लांगाटा आप सब लोग समझते होंगे, बड़ा ज़रूरी हिस्सा है हमारे ब्रेन स्टेम का, जिससे कि हमारा हृदय या हार्ट और सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो वहीं से कंट्रोल होती है, वहीं से शुरू होती है, जो कि हम कभी सोचते भी नहीं, कितनी स्वाभाविक है, नेचुरल है कि हम लोग कभी उस बारे में ध्यान भी नहीं देते। जब तक सांस चल रही कोई ध्यान नहीं देता कि सांस कैसे चल रही है, लेकिन वो उसी हिस्से से होता है। तो सर्वाइकल स्पाइन की अगर हम दिक्कतें देखें तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत घातक हो सकती हैं। यदि इन हिस्सों पे चोट लगती है तो हम लोगों की जान जाने से लेके और शरीर का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाए, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो सर्वाइकल स्पाइन की या रीढ़ की हड्डी जो सर्वाइकल रीजन में है और स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पे जो है, उससे काफ़ी घातक बीमारियाँ हो सकती हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी में जो साधारण बीमारियां होती हैं, जैसे कि डिस्क पीछे की तरफ चले जाना, या जो फैसेट जॉइंट होते हैं जहाँ पे 2 हड्डियों के बीच में आपस में जोड़ होता है, उसका सूज जाना, समय के साथ स्टेन पड़ता है हर जॉइंट के ऊपर, तो उसके ऊपर आसपास की झिल्ली जो है सूजती है तो वो नस पे प्रेशर डालती है। या
स्पाइनल कॉलम जो बना हुआ है, जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, उसके चारों तरफ के लिगामेंट्स भी समय के साथ स्ट्रेस लेते 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 मोटे हो जाते हैं। तो वो लिगामेंटम फ्लेवम जिसको कहते हैं, उसके दबने से भी पूरी की पूरी सर्वाइकल स्पाइन की रीजन की कॉर्ड पे प्रेशर पड़ सकता है। और फिर कुछ और सीरियस बीमारियां होती हैं, जैसे कि ट्यूमर हो गया, सिरिंगोमाइलिया हो गया, या खून की नाड़ियों का एवी मैलफॉर्मेशन हो गया। ये सारी बीमारियां भी सर्वाइकल रीजन में हो सकती हैं। कभी कभी पूर्ण रूप से सर्वाइकल स्पाइन का पूरा हिस्सा जो है अंदरूनी तरह से दबता है, कॉर्ड दबती है, क्योंकि लिगामेंट्स बहुत मोटे हो जाते हैं। इसको हम सर्वाइकल स्टेनोसिस भी कहते हैं, या जो है इसको हम स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं। अब इस सबसे लक्षण क्या होते हैं? लक्षण ये होते हैं कि एक तो कॉर्ड के दबने से क्या लक्षण होगा। कॉर्ड के दबने से ये होगा कि जो नसें अभी निकली नहीं हैं वहाँ से शरीर से, जैसे पैर की नसें हैं, टट्टी पेशाब करने के कंट्रोल की नसें हैं, या हमारे जो है कमर की नसें हैं, इन नसों को ऊपर से ही जब दबाव पड़ जाएगा तो इनके अंदर काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा पेशाब का कंट्रोल, लैट्रिन का कंट्रोल भी खराब हो सकता है। अगर एक स्पेसिफिक लेवल की या स्तर की जो नस है उस पर प्रेशर पड़ता है तो उससे सप्लाई होने वाली मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी, जैसे हमारा हाथ मोड़ना कम हो सकता है, या हमारी उंगली की ग्रिप कम हो सकती है, तेज़ दर्द हो सकता है, ख़ास तौर पे गर्दन के पीछे से जाके करंट जैसा दर्द जब हाथ में जाए तो ये आमतौर पे डिस्क जैसा लक्षण होता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं, कुछ ऐसे विशेषताएं हैं जो कि सर्वाइकल स्पाइन की रीढ़ की हड्डी जो है और उसमें से जाने वाली कॉर्ड और नसों से संबंधित है। धन्यवाद।